ये दिल्ली का एक मुख्य बाज़ार था। यहाँ अक्सर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी और अगर दिवाली की बात करें तो उन दिनों में तो इस बाज़ार की रौनक देखते ही बनती थी। ज़्यादातर इस बाज़ार में लड़कियों और औरतों का ही सामान मिलता था और जब वह इस बाज़ार में शॉपिंग करने आती तो इस तरह से तैयार होकर आती मानो किसी फंक्शन में तैयार होकर जा रही हों। खैर, मेरी एक सहेली ने इस बाज़ार की आवाजाही को देखते हुए अपनी ही एक दुकान खोलने का निर्णय लिया। उससे तकरीबन 1 महीना लग गया अपनी दुकान खोलने में। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ बनाता है तो एक एक चीज़ कितनी मेहनत से इकट्ठी करता है, तब जाकर एक इमारत बनती है। मेरी सहेली को भी काफ़ी मेहनत लगी थी इस दुकान को खोलने में। खैर, जहाँ उसने दुकान खोली थी उसके बिल्कुल बाहर ही एक चौड़ा सा फुटपाथ था और उसके साथ ही कुछ जगह खाली थी। वहाँ रोज़ सुबह कुछ सब्जी वाले अपनी ठेली लेकर आते थे और वहीं आकर सब्जियाँ धोते भी थे और इस तरह से उस ठेले पर करीने से सब्जियाँ सजाते मानो जैसे कोई कलाकार अपनी नई कला का निर्माण करता हो। और ये सब करते हुए वे आपस में हंसी मजाक भी करते और गुनगुनाते भी और थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाते गली मोहल्लों में अपनी सब्जियाँ बेचने। इन ठेली वालों से हम कितना मोल भाव करते हैं ना। और अगर देखा जाए तो बड़ी दुकानों पर जब हम जाते हैं तो कुछ ऐसा सामान होता है जो हम मोल भाव भी नहीं कर सकते। जैसे अगर हम किसी मिठाई की दुकान पर जाएं, वहाँ अगर 1 किलो का बर्फ़ी का भाव हो 500 रुपये और हम भैया को बोले इसे ठीक ठीक लगा लो 350 रुपये या 400 लगा लो, तो कैसा लगेगा ना, सोचो। और ठेली वालों से मोल भाव करना तो जैसे हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हो। बात करें अगर वापस अपनी सहेली की दुकान की, तो जब भी वे सुबह आती अपनी गाड़ी लेकर तो यही ठेली वाले बिना कुछ कहे अपनी ठेली हटा भी देते और वो अपनी गाड़ी पार्क कर लेती। मेरी सहेली की कभी बातचीत नहीं हुई थी इन ठेली वालों से, क्योंकि वो भी सुबह जल्दी में होती थी। उसे अपनी दुकान खोलकर साफ सफाई कर कर अपना दिन शुरू करना होता था। अभी उसे दुकान खुले कुछ ही दिन हुए थे कि उसे लगा कि सारा सामान तो आ गया है, पर जब कस्टमर दुकान पर आएगा तो उनको चाय पिलाने के लिए कप नहीं है दुकान में। तो इसलिए उसने अपने पति से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए दुकान संभालो ताकि वह मार्केट जाकर कप ले आए। अब जैसे ही वो बाहर निकली तो उसे लगा कि उसने इधर उधर देखा और उसे लगा इतनी दूर क्या जाना कप लेने, आसपास ही कोई दुकान होगी, वहाँ नज़र मार लेते हैं। जब उसने देखा तो उसको बिल्कुल अपनी दुकान के दाएं हाथ पर एक बहुत लाइटों वाली चमचमाती आकर्षित करती हुई एक दुकान दिखाई दी। हालांकि वो क्रॉकरी की दुकान नहीं थी, वहाँ पर तो बहुत बड़ा एक गिफ्ट शॉप तरीके से बोर्ड लगा था। जब वह उस दुकान में गई उसने 10 मिनट लगाए और उसे 2 कप पसंद आ गए। जब प्राइस पूछा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लगे थे 2 कप के लिए प्राइस। अब ना चाहते हुए भी उसने उस दुकान में खड़े भैया को बोला कि, और अपनी नई दुकान की तरफ बड़े प्यार से इशारा करते हुए कहा कि भैया वो दुकान देख रहे हो, वो नई दुकान हमने खोली है। मेरी सहेली को लगा था कि शायद पड़ोसी होने के नाते वो कुछ रियायत कर देंगे, कुछ डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन जो भैया वहाँ थे उन्होंने तो एक नज़र ऊपर उठाकर देखा भी नहीं उस दुकान की तरफ और बस दूर से ही बोल दिया कि जी मैडम, हम समझते हैं लेकिन हमारे दुकान के प्राइस बहुत रीज़नेबल हैं और हम कम नहीं कर सकते। अब मेरी सहेली को पसंद नहीं आया वो एटीट्यूड भी और शायद उसको वो प्राइस भी पसंद नहीं आया, तो वो दुकान से बाहर निकल गई। प्राइस से ज़्यादा मुझे लगता है कि उसको जो बात चुभी कि ये पड़ोसी होने का थोड़ा तो मान मिलना चाहिए था, ऐसा उसे लगा। मेरी सहेली को दुकान से बाहर निकलते ही सामने ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो केले की ठेली लगाए था वो दिखा। उसने भैया से पूछा कि भैया केले कैसे दिए? तो उसने कहा कि मैम 60 रुपये दर्जन। तो मेरी सहेली ने उससे कहा कि दर्जन दे दीजिए। तो उसने जब वो अभी गुच्छे से केले तोड़ ही रहा था तो उसने बोला कि मैडम ये नई दुकान आपने खोली है, ये आपकी है? तो मेरी सहेली ने हाँ में सर हिला दिया और बोला कि हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो भैया ने आगे से कहा कि मैंने आपको देखा है और खूब तरक्की करो, फूलो फलो, बहुत अच्छा लगा, बाज़ार में एक नई और दुकान खुली है, काफ़ी तरक्की करो, ऐसे उन्होंने शुभकामनाएं दी। मेरी सहेली भी खुश हो गई और जब उसने केले के लिए वो पर्स से पैसे निकाले और उसने 100 रुपये का नोट दिया तो वापसी पे भैया ने थैला पकड़ाया और उसे 50 का नोट दिया।
तो मेरी सहेली ने कहा कि आपने 10 रुपये ज़्यादा दे दिए मुझे, क्योंकि आपने तो कहा था 60 रुपये दर्जन और आपने अभी आपको 60 रुपये काटने थे, आपको 40 वापस देने थे, आपने 50 का नोट दिया है। तो आगे से मुस्कुराते हुए वो भैया बोले, उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं मैडम, मैं तो आपके सामने जो ये नुक्कड़ है वहीं पे ही केले की ठेली लगाता हूँ और कभी कभी आपकी दुकान के बाहर आकर धूप भी सेक लेता हूँ, हम तो पड़ोसी हुए ना, आपसे क्या कमाना। और ये कहते हुए कि नमस्ते चलते हैं, वो अपनी ठेली को आगे ढकेलने लगा। अब मेरी सहेली सोचने लगी कि ये पड़ोसी होने का रिश्ता आखिर में निभाया किसने, उस बड़ी दुकान वाले ने या इस ठेली वाले ने, या फिर दिल किसका बड़ा हुआ, उस बड़ी दुकान वाले का या इस ठेली वाले का। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।